हमें लगता है तब तो आपके शूज भी घिस गए होंगे। कितना किलोमीटर अभी तक यहाँ तक हो चुका है? जूता दिखाइए आप अपना। ये जूता तो मेरा अभी सेकंड हो गया है। अच्छा, एक खत्म हो गया। कि अस्थायी पथकर वसूली केंद्र, इसको लोग अस्थायी का दर्जा दिए हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से ये लगातार यहाँ पर संचालित हो रहा है। इसके लिए लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनके बैग के पीछे जो है वो चीज़ें लिखी गई। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जय श्री राम पैदल यात्रा। तो पैदल ही क्यों जा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। पैसा आपने अभी तक कितना खर्च कर दिया है, आगे का क्या पड़ाव है? इसके बाद आप यहाँ से मिर्जापुर के इस अरोरा घाटी से निकलेंगे तो आप अगला पड़ाव कहाँ आपका रुकने का है, कुछ प्लान? पैर में थोड़ा बहुत छाले भी हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए उसको। इतना दिन आपको यात्रा करते 11 दिन लगभग हो गए। कभी बीच में ऐसी कोई घड़ी आई जब आपको लगा हो कि नहीं आज हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है रुकने में, या फिर यहाँ पर आपको कहीं बीच में मंदिर ना मिले, आपको लंबा यात्रा रात में भी करना पड़ा हो? इस समय हम लोग मिर्जापुर जिले के हरौरा क्षेत्र में पहुंचे हैं। उसी हरौरा क्षेत्र में जहाँ पर कि विगत कई दिनों से यहाँ पर किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इसी टोल प्लाजा को लेकर के। आप सामने हमारे देख पा रहे हैं इसी टोल प्लाजा को। थोड़ा सा हम चाहेंगे जूम करके आप दिखाएं कि अस्थायी पथकर वसूली केंद्र, इसको लोग अस्थायी का दर्जा दिए हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से ये लगातार यहाँ पर संचालित हो रहा है। इसके लिए लगातार किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल हमारी एक मुलाकात हो गई। यहाँ पर दो लोग हैं जो कि अपने श्रद्धा के बलबूते जा रहे हैं अयोध्या नगरी। अभी भी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन उसमें आपने तमाम लोगों को देखा होगा, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। तमाम अपने अलग अलग साधन से लोग वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। जिनको जो साधन सूटेबल लगा उसी साधन से वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे। लेकिन फिलहाल देख पा रहे हैं दो साथी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि पैदल ही छत्तीसगढ़ से निकल चुके हैं अयोध्या नगरी के लिए। चलिए आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये आप लोगों को कैसे दिमाग में आया कि हमको पैदल ये यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि साधन तो अब तो बहुत हो चुके हैं। ट्रेन से भी कर सकते हैं, हवाई यात्रा चाहे फोर व्हीलर, चाहे आप साइकिल से भी जा सकते थे, या फिर पैदल तो ये जा ही रहे हैं। चलिए आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राम नारायण केवट, कहाँ से चल के आए हैं? मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़। अगर हम लोग बात करें आपके घर से अयोध्या के बीच की दूरी कितनी है लगभग? मैप के अनुसार लगभग 680 किलोमीटर। तो कैसे ये आपका मूड बना कि हम लोगों को पैदल ही पद यात्रा पे इस तरह निकल जाना चाहिए? हमारे घर के पास एक छोटा सा बजरंगबली का मंदिर था, जो कि रोड चौड़ीकरण के दौरान टूट गया था। भविष्य में उसे दोबारा बनाने के लिए जब हमने कोशिश की तो कुछ बहुत सारी अड़चनें आई, जिसके चलते हम लोग ने वो मंदिर को नहीं बना पाए। अब जाके हमने इसी बीच में हमने प्रण लिया कि अगर हमारा वो मंदिर बनकर रेडी हो जाएगा तो हम प्रभु श्री राम के दर्शन पैदल यात्रा पे करेंगे, जो कि आज वो मंदिर बन के 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें बजरंगबली का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और वो काम हमारा पूर्ण होने के हमारी आस्था का वो बन गया कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ है। अब हमें अयोध्या की तरफ पैदल यात्रा के लिए रवाना होना चाहिए। मतलब भगवान ने आपके उस काम को कंप्लीट कर दिया, तो आपने भी सोचा कि जो हमने प्रण लिया उसको भी कंप्लीट किया जी जाए। बिल्कुल। हाँ, चलिए थोड़ा सा हम चाहेंगे खड़े हो जाइए आप। थोड़ा सा इनके बैग के पीछे जो है वो चीज़ें लिखी गई। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जय श्री राम पैदल यात्रा, दक्षिण मुखी हनुमान बालाजी महाराज मंदिर, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से ये प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम की तरफ जा रहे हैं। और 28 फरवरी से देखिए इनकी यात्रा प्रारंभ हुई है। दोनों सज्जन हैं, आप देख पा रहे हैं इनके भी बैग पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। और एक तरफ तिरंगा तो दूसरी तरफ जो है भगवा का झंडा लेकर के ये लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। चलिए एक और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ जिला एनसीबी मनेन्द्रगढ़ से हूँ। और चलिए आपके साथ क्या घटना घटी? भाई साहब ने तो बताया कि हमारा एक प्रण था, उस प्रण को कंप्लीट कर दिया है प्रभु श्री राम ने, तो हमने सोचा क्यों ना इस यात्रा को स्टार्ट किया जाए। अब आपकी क्या घटना हम जानना चाहेंगे। बस प्रभु का बुलावा आया है। हाँ। बस जा रहे हैं अयोध्या की तरफ। तो पैदल ही क्यों जा रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। पैदल सब अपनी अपनी आस्था है। अच्छा। अपनी अपनी आस्था पूजा पाठ है। हाँ। अभी तक आप लोगों ने कितना पैसा खर्च कर दिया इतने दिनों में? जितने दिन आपने, लगभग कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते हुए? 11 से 12 दिन लगभग हो गए हैं। 11 दिन पूरे, आज 11वां दिन चल रहा है। हाँ। पैसा आपने अभी तक कितना खर्च कर दिया है? पैसे के नाम पे मैंने अभी तक मुश्किल से 200 रुपये से 500 रुपये के बीच में खर्च किया होगा। नहीं तो अभी तक श्रद्धालुओं से और मंदिर वगैरह में हमको रुकने से पैसे की उतनी खर्च की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा। इस वजह से पैसे की ज़रूरत खर्च तो हमारे नहीं हुए हैं अभी तक। प्रभु की आस्था ही है जो हमें आगे तक ले जा रही है। मतलब बीच बीच में रुकने का जो पड़ाव है वो मंदिर ही रहता है, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह या फिर ढाबा वगैरह कहीं पर भी रुक जाते हैं? केवल मंदिर या धर्मशाला
उसके नहीं मिलने पे ही हमें ढाबा या उस तरह के जगह पे रुकते हैं। नहीं तो लगभग हमारे द्वारा मंदिर का ही वो चुनाव किया गया है कि मंदिर में ही सबसे बेस्ट रहेगा। उससे हमारा जो आस्था है वो बना रहता है मंदिर के प्रति। अच्छा जी, चलिए, मतलब उसमें भक्ति भी हो जाती है और आपका रुकना भी हो जाता रुकना है। भी हो जाता है। चलिए, देख पा रहे हैं कि लोगों की श्रद्धा है कहीं ना कहीं मंदिर में रुकने से, फिर उसके बाद कहीं कोई इनके इस प्रकार के लोग भक्त मिल जाते हैं जो इनको रोकते हैं, इसलिए इनके पैसे उतने खर्च नहीं होते। जैसा इनका कहना है कि अभी तक हमारे 200-300 रुपये लगभग 11 दिन में खर्च हुए हैं। आगे का क्या पड़ाव है? इसके बाद आप यहाँ से मिर्ज़ापुर के इस अरोरा घाटी से निकलेंगे तो आप अगला पड़ाव कहाँ आपका रुकने का है, कुछ प्लान? आगे अहरौरा में रुकने का प्रोग्राम हो सकता है। शाम को जब 6-7 बजे अंधेरा के पहले हम रुक जाते हैं। उसके बाद अगले दिन बनारस से फिर जौनपुर काशी होते हुए जौनपुर होते हुए अयोध्या की ओर रवाना होंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से गुजरेंगे फिर बनारस जाएंगे तो क्या बनारस में काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे जो बीच में पड़ाव पड़ता है, या फिर सीधे श्री राम के ही दर्शन करने वाले हैं? नहीं, काशी बनारस में ही दर्शन करना है। इस वजह से हम इस रूट को तय किए, नहीं तो हम पीछे वो इलाहाबाद वाला रूट भी ले सकते थे। अच्छा अच्छा जी, चलिए, अगर आपने जब उसमें प्रण लिया था तो आपने ये क्यों सोचा था कि हमको पैदल ही निकलना है? किसी को देख करके आप अप्रिसिएट हुए या स्वयं ही अप्रिसिएट हुए थे? कुछ दूसरे का भी है और कुछ स्वयं का भी है। स्वयं की आस्था है कि मुझे पैदल ही जाना है, क्योंकि अब तो देखिए भविष्य को कोई नहीं जानता कि मुझे दोबारा पैदल चलने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं, वो भी प्रभु की भक्ति में। इस वजह से मैंने प्रण किया कि पैदल ही यात्रा करूँगा। अच्छा, चलिए, हमें लगता है तब तो आपके सूज भी घिस गए होंगे। कितना किलोमीटर अभी तक यहाँ तक हो चुका है आपका? मेरा 300 किलोमीटर लगभग हो गया है। बस हम जूता दिखाइए आप अपना। ये जूता तो मेरा अभी सेकंड हो गया है। अच्छा, एक खत्म हो गया? नहीं, एक चप्पल ख़त्म हो गया। अच्छा, पहले दिखाइए, थोड़ा सा ऐसे करिए। पहले चप्पल से चले थे, अच्छा, बाद में फिर चप्पल में दिक्कत होने लगा तो जूता खरीद के फिर जूता में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी, चलिए, मतलब आप देख सकते हैं कि यात्रा इन्होंने स्टार्ट किया था तो देखिए एक चप्पल घिस करके ख़त्म हो गया, अब दूसरा सूज इन्होंने ले लिया है। अब देखिए वहाँ तक यात्रा पूरी करते करते हो सकता है ये सूज भी जो घिस जाए ना, क्यों? हो सकता है। आपका भाई साहब ये चप्पल ही पहन के निकल पड़े हैं? जी, चप्पल में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अच्छा जी, नहीं, हमें लगता है सूज में ज़्यादा सही है। और पैर में थोड़ा बहुत छाले भी हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए उसको, देखा जाए। देखिए ये इनका देखिए पैर है और आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप शूज पहन के यात्रा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी में तो ज़्यादा नहीं झेलाता, हाँ, इसलिए चप्पल में कंफर्टेबल फील हुआ, चप्पले में चला। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि जो दो भक्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये आप सोच करके निकले थे कि हमको मतलब इतना पैसा 200-300 खर्च होगा, या फिर उतना पैसा ले करके चले थे यात्रा में? यात्रा में हम पैसा तो ज़्यादा लेकर नहीं चले थे, लेकिन हम ये व्यवस्था करके चले थे कि हमको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन के, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन की व्यवस्था से हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। घर वालों ने आपको पैदल ही जाने दिया, कुछ बोला नहीं? पहले तो थोड़ा मना किया, पर प्रभु की आस्था के आगे उनको भी झुकना पड़ा। कि मतलब बोले कि और भी साधन चले जाइए लेकिन पैदल ना जाइए। हाँ, बोले कि घर में गाड़ी 4 व्हीलर हमारे खुद के घर में खड़ी है। बोले डीजल का पैसा हमसे ले लो, चले जाओ, लेकिन हमें पैदल ही जाना था। जो हमने उसको छोड़ के पैदल ही यात्रा का प्रण लिया था, तो पैदल ही निकले हैं। चलिए, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कष्ट सह करके उस प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अब ये कष्ट भी उस प्रभु श्री राम के दर्शन के आगे कुछ नहीं है। जैसा इन लोगों का कहना है कि अब प्रण ले लिया है तो उसको पूरा भी किया जाएगा। अब आगे भविष्य में देखना होगा कि कोई आपने डेट निर्धारित किया वहाँ पहुँचने का, या फिर आप निकल पड़े हैं किसी दिन कहीं ऐसे ही रुकते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे आप? लगभग 22 तारीख हमने तय किया है, परंतु अगर कोई बीच अड़चन आएगी तो आगे भी बढ़ सकता है। 22 मार्च को पहुँचने का एक प्रण है हमारा लगभग। चलिए, अभी इतना दिन आपको यात्रा करते 11 दिन लगभग हो गए। कभी बीच में ऐसी कोई घड़ी आई जब आपको लगा हो कि नहीं आज हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है रुकने में, या फिर यहाँ पर आपको कहीं बीच में मंदिर ना मिले, आपको लंबा यात्रा रात में भी करना पड़ा हो? कल के ही दिन हमें बड़ा तकलीफ़ हुआ था थोड़ा। हम पीछे जब मारकुंडी पहाड़ से आगे चढ़ के ऊपर आए थे तो आगे टोल नाका पार होने के बाद हमें एक बस्ती मिली। वहाँ हमने पूछा कि आगे कोई मंदिर वगैरह हो, तो वहाँ के कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि आगे 11-12 किलोमीटर में एक मंदिर है। उसको हमने क्रॉस करके जब पहुँचा तो वहाँ पे देखा वो कोई मंदिर है, लेकिन रुकने की कोई ख़ास व्यवस्था थी नहीं। फिर वहाँ के कुछ लोगों से, लोकल व्यक्तियों से पता किया तो बोले थोड़ा आगे में सरकारी एक वो प्रतीक्षालय टाइप की व्यवस्था है, वहाँ चले जाइए। वहाँ एक व्यक्ति मिले, लेकिन वो उतनी खास वहाँ भी व्यवस्था में मिली नहीं। फिर हम वहाँ से आगे और चलते आए तो फिर लास्ट में हमें मजबूरन, जो कि अभी तक हमारे पड़ाव में नहीं था,
लेकिन हमें ढाबा में रुककर वहाँ विश्राम करना पड़ा। चलिए, लेकिन मतलब हार नहीं मानी हार आप। नहीं मानी। हाँ। जी। चलिए, आप देख पा रहे हैं और अब निकल पड़े हैं इस पड़ाव पे, तो इस पड़ाव को भी कंप्लीट करेंगे और आगामी भविष्य में 22 तारीख तक हो सकता है, जैसा इनका टारगेट है। अगर कोई बीच में अड़चन आती है तो सकता है विलम्ब भी हो जाए, लेकिन इनका टारगेट है कि 22 तक हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे। चलिए, फिलहाल कुछ और कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस पर कह रहे थे क्या दर्शन करने जाएं, जब हमें राम बुलाएंगे तो जाएंगे। क्या कहना है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भी एक सच्चाई है कि उनका जो कहना था वो हमारे लिए भी लगभग सही था, क्योंकि हमें भी 22 जनवरी का इंतज़ार था कि हम भी पैदल यात्रा पे जाएं या कोई भी अपनी एक साधन से 22 जनवरी को पहुंचना था। लेकिन उस बीच में ही हमारा वो मंदिर वाला जो अड़चन आया कि पहले हमारा मंदिर निर्माण हो जाए तो फिर हम जाएं, तो ये भी मतलब ये बात सही है कि जब आप बुलावा आएगा तभी पहुँचेंगे। हाँ, ये बात सही है। मैं मानता हूँ कि बुलावा आने पे आदमी रास्ता अपने आप बना लेता है, भले वो हवाई जहाज़ का हो या 4 व्हीलर का हो या बस का हो या ट्रेन का हो या फिर पैदल यात्रा हो, आज जैसे मैंने चालू किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए थे जो कि अयोध्या की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग 600 कितने किलोमीटर की दूरी है? 680 किलोमीटर की दूरी है। 680 किलोमीटर की दूरी मैप में शो कर रहा है। पैदल हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैप में इन लोग को 680 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर की इनकी यात्रा जो है वो पैदल तो श्री राम के धाम अयोध्या पहुंचने वाली है। चलिए, फिलहाल ऐसे लोगों को तो हम बहुत बार दिखा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का समझिए कि अभी भी अयोध्या की तरफ बढ़ना जारी है। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। और इनके पैसे की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पैसा इनका अभी तक उतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, जैसे कि इनकी 11 दिन की यात्रा हो गई है। अब आगे भी भविष्य में जब ऐसे ही इनसे भक्त मिलते जाएंगे तो हो सकता है इनके पैसे कम पैसे में भी ये पैदल की जो इनकी यात्रा है वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए, फिलहाल ऐसे ही खबरों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मैं प्रवीण मिर्जापुर से बहुत बहुत धन्यवाद।